हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एसआरएस लर्निंग। और ये आपके बेटा 9th क्लास की विज्ञान की वर्कशीट है। वर्कशीट को आप कार्यपत्रक बोलते हैं, उसकी जो संख्या है वो है 71। और जो हमारी तिथि है वो है 23 दिसंबर 2020, 23 दिसंबर 2020। इसमें हमारा न्यू चैप्टर शुरू है, हम बीमार क्यों होते हैं। स्वास्थ्य आज जो हम इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्वास्थ्य और इसका महत्व। ठीक है, शुरू करते हैं कि आज कल बहुत से स्वस्थ लोग कोरोना वायरस से ग्रस्त हो रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है। मतलब जो कोरोना वायरस चल रहा है, लोग स्वस्थ भी हैं तब भी उससे ग्रस्त हो रहे हैं। जिज्ञासा दीदी जवाब देती हैं कि कोविड-19 के फैलने के दो प्रमुख कारण हैं। दो कारण हैं उसके ज़्यादा, एक तो प्रतिरोधक क्षमता कम और लापरवाही। आप देखते होंगे आजकल जो लापरवाही इतनी कर रहे हैं लोग, मास्क बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, लापरवाही है ये। और उनकी जो इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं, प्रतिरोधकता क्षमता कम होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी WHO की जो फुल फॉर्म क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अच्छा होने की स्थिति को हम स्वास्थ्य कह रहे हैं। मतलब ये अगर इन दो तीनों में से एक भी स्थिति अगर किसी व्यक्ति की अच्छी नहीं है तो वो स्वस्थ नहीं है। ठीक है, उसको क्या है, सारी अगर वो शारीरिक तौर से सही है, मतलब हष्ट पुष्ट है, लेकिन मानसिक तौर पे सही नहीं है, तो भी वो क्या है, स्वस्थ नहीं माना जाएगा। और अगर वो शारीरिक भी स्वस्थ है, मानसिक भी स्वस्थ है, लेकिन वो अपने समाज से बातचीत नहीं करता, अलग अलग कट के रहता, तब भी वो स्वस्थ नहीं है। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए जो हमारी जो 3 कंडीशंस हैं, मतलब वो क्या है, कंडीशंस कह लो इसको, कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से एक व्यक्ति क्या है, स्वस्थ होना चाहिए। स्वास्थ्य के केवल व्यक्तिगत और तौर पर ही नहीं पाया जा सकता, क्योंकि यह आसपास की स्थिति और वातावरण पे भी निर्भर करता है। ये कि हम स्वास्थ्य बस व्यक्तिगत तौर पे देख लेंगे, भाई ये इंसान सही है तो ये स्वास्थ्य नहीं, इसको हम आसपास के जो हमारा वातावरण उस पर भी हमारी जो स्वास्थ्य रहने की स्थिति है वो भी निर्भर करती है। सामुदायिक व व्यक्तिगत सफाई रखना कोरोना जैसी बीमारियों को फैलाने से रोकने के लिए सामाजिक जिम्मेदारी है। ये नहीं कि सब आप सिर्फ अपने घर में मास्क लगा के बैठें या अपने घर में ही आसपास बस सफाई कर लें, नहीं, हमें क्या पूरी जगह हमें जिम्मेदारी सफाई करनी है। ठीक है, स्वास्थ्य क्या है कि मानसिक स्वास्थ्य क्या, किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव से मुक्ति होना। शारीरिक स्वास्थ्य जो व्यक्ति जो है सक्रिय हो और रोग मुक्त हो। और क्या सामाजिक स्वास्थ्य क्या, जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोगों से मेलजोल व संवाद कर सके। तो ये क्या है, ये हमारे स्वास्थ्य के 3 प्रारूप हैं। ठीक है, अब है अच्छा स्वास्थ्य रहने के लिए मुख्य जो आवश्यकता है वो क्या है कि स्वस्थ और संतुलित आहार खाएं। अच्छा मतलब भोजन खाएं संतुलित, जिसको तो कहते हैं व्यक्तिगत और सामाजिक स्वच्छता रखें। सक्रिय जीवन शैली जैसे नियमित व्यायाम करना, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता होना, अच्छा शारीरिक और सामाजिक वातावरण, हमें स्वच्छ आसपास, अच्छी स्वच्छता, कचरा प्रबंध और स्वच्छ जल शामिल है इन सब में, जो मतलब हमारी स्वास्थ्य हमें रख सकता है। हमें अच्छे भोजन की उपलब्ध हेतु अच्छी आर्थिक स्थिति होनी चाहिए, मतलब हम जब हमारे पास जब पैसा होगा तभी हम क्या ये चीज़ें खरीद पाएंगे। अच्छे स्वास्थ्य का महत्व क्या है, कि हमें अच्छा स्वास्थ्य क्यों चाहिए, इसका महत्व भी तो कुछ होना चाहिए। क्या है वो, ये हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। कि अगर हम स्वस्थ होंगे तो आप देखते हैं, अगर हमारे कुछ सर में दर्द भी होता है तो हम क्या अपना काम उस प्रकार से नहीं कर पाते हैं जिस प्रकार से हम रोजमर्रा कर रहे होते हैं। इसलिए क्या है, ये कार्य क्षमता जो स्वस्थ अगर हम रहेंगे तो ये हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाएगा, हमें अपनी गतिविधि करने में मदद करेगा। ये हमें आसानी सामाजिक और मानसिक दबाव का सामना करने में मदद करेगा। जब हम फिट होंगे और लोगों से क्या है हम बातचीत कर पाएंगे, तो कोई हमारा प्रेशर आएगा तो हम उसको भी क्या है, उसका सामना आराम से कर पाएंगे। यह हमारे जीवन को आनंद में बनाता है। जब हम खुश होते हैं, जब हम स्वस्थ होते हैं, तो ये हमारे जीवन को अच्छा बना देता है। केवल एक स्वस्थ व्यक्ति ही खुश रहकर समाज में अपना योगदान दे सकता है। अगर आप चिड़चिड़ करेंगे रोजाना तो आप क्या योगदान देंगे अपना। हमें अच्छा स्वास्थ्य केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि समाज और देश के लिए भी चाहिए, क्योंकि अगर हम खुश होंगे तभी हम अपने देश की तरक्की के लिए, अपने लोगों की तरक्की के लिए कुछ काम कर सकते हैं। अब है कि स्वस्थ है और रोग मुक्त होने में क्या अंतर है। कि कभी कभी रोग मुक्त होने पर भी कोई व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है अस्वस्थ, कि अगर उसमें कोई रोग नहीं है तब भी वो अस्वस्थ हो सकता है। जैसे कि एक अच्छा गायक यदि किसी दिन बीमार नहीं है पर वह ठीक से नहीं गा सकता तो हम उसे अस्वस्थ कह सकते हैं। अलग अलग व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। जैसे एक संगीतकार के फेफड़ों में ऑक्सीजन धारण करने की असाधारण क्षमता होती है। एक नर्तक अपने शरीर को अलग अलग कठिन मुद्राओं में भी खींच सकता है, उसके अंदर क्या वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। यह हर किसी के लिए संभव नहीं है,
पर हम यह नहीं कह सकते कि अन्य लोग स्वस्थ नहीं हैं। दूसरे शब्दों में रोग मुक्त होने का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति स्वस्थ ही है, इसके विपरीत एक रोगग्रस्त व्यक्ति अस्वस्थ भी हो सकता है। तो हमने ये समझा कि मतलब किस तरीके से वो अस्वस्थ हो सकता है। अब बच्चों हम इसके क्वेश्चंस पे आते हैं कि स्वास्थ्य क्या और उसका महत्व क्या है। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य हम यही ये क्या है हमारा स्वास्थ्य क्या है? किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अच्छा होने की स्थिति को ही हम स्वास्थ्य बोलते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है, ठीक है, यहाँ से आप लिख लें। अब इसका महत्व क्या है? हमने महत्व अभी पढ़ा, ये रहा। यहाँ से आप देख के लिख लें महत्व क्या है कि अगर ये अच्छा होगा तब भी हम काम कर पाएंगे, अपना योगदान दे पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप बच्चे अपना फर्स्ट का बी पार्ट लिख लें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि रोग मुक्त होना स्वस्थ होने से किस प्रकार अलग है, मतलब इसमें आपको डिफरेंस देना। ये डिफरेंस हमने आपका जो आपको सपोर्टिंग मटेरियल मिला है उसी से ले लिया हमने। स्वास्थ्य का मतलब क्या है और रोग मुक्त का ये आप यहाँ से देख के लिख लें कि मनुष्य शारीरिक, ये तो आपने पढ़ा ही है, ऐसी अवस्था है जिसे बीमारी का अभाव होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन हमारा यही है ना, एक बार चेक कर लेते कि रोग मुक्त होना, ठीक है, हाँ यही है। और व्यक्तिगत भौतिक, ये व्यक्तिगत रोग मुक्त होना व्यक्तिगत होता है, क्योंकि अगर आप रोग मुक्त हैं तो ये व्यक्तिगत होगा। व्यक्तिगत अच्छा स्वास्थ्य, इसे व्यक्तिगत स्वास्थ्य अच्छा या निर्बल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से आप देख के लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए ऊपर दी गई प्रमुख आवश्यकताओं के अतिरिक्त अगर और आपको कुछ लग रहा है तो आप सोच कर लिखिए। हाँ जी, क्या है, हमें दिन में कम से कम 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। ये तो हमें पीना ही चाहिए, क्योंकि इससे हमारा जो शरीर होता है बहुत ही, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी अच्छा रहता है, और हमारे शरीर में से जो कहते हैं ना वेस्ट मटेरियल या कुछ भी सिंपल लैंग्वेज, जो गंदा जो वो होता है वो निकलता जाता है। और रोज़ व्यायाम करना चाहिए, इस रोज़ हमें कम से कम 10-15 मिनट तो हमें अपने लिए देना ही चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वास्थ्य का मानसिक, सामाजिक व भावनात्मक मूल्य क्या है, स्पष्ट कीजिए, मतलब हमें बताना ही क्या है। तो क्या है मानसिक स्वास्थ्य? क्या है कि व्यक्ति मानसिक तनाव से ग्रस्त ना हो, कि अगर वो मतलब वैसे तो वो स्वस्थ है लेकिन उसको अपने अंदर ही अंदर कुछ अपने अंदर ही अंदर घूमे जा रही है बातें, किसने कुछ कह दिया वो ही उसको लेके बैठ गया, तो वो क्या है मानसिक स्वास्थ्य नहीं है वो, तो ये नहीं होना चाहिए। सामाजिक क्या है कि व्यक्ति को अपने आसपास के परिवेश में अच्छा तालमेल होना चाहिए, मतलब ये नहीं है कि वो बस चुपचाप बैठ जाए गुमसुदड़ सा, जैसे कई बच्चे होते हैं ना कि स्कूल में भी जब हम क्लास में भी ऐसे कई बच्चे होते हैं, तो वो भी ना हो। और भावनात्मक क्या, व्यक्ति भावनात्मक तौर पर मजबूत तथा संतुलित हो, मतलब वो अपने जो इमोशंस होते हैं उसको कंट्रोल कर सके, ऐसे नहीं बह जाए। तो ये क्या है हमारे आज की बेटा हमारी 9th क्लास की बेटा वर्कशीट है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, साथ में जो बच्चे नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोरोना वायरस से बेटा बच के रहिएगा। सुना है एक वायरस और आ गया ब्रिटेन में शायद अभी है वो, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, दुगना ध्यान रखिए। अब मिलते हैं आगे वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।